अस्सलामुअलैकुम। कक्षा 6 विषय हिंदी स्वाध्याय पोथी कार्य पाठ 4 पुस्तक हमारी मित्र। बच्चों, यह पाठ हम समझ गए हैं जो एक पत्र है। पत्र के माध्यम से यहाँ पर पुस्तकों के महत्व के बारे में बताया गया है। किताबें जो है वो मूल्यवान होती है। किताबें जो है वो हमें भले बुरे वर्ग का फ़र्क बताती है। मतलब पुस्तकें हमें पढ़कर ज्ञान अर्जन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलो बच्चों, आज हम पुस्तक हमारी मित्र का स्वाध्याय पोथी कार्य करें, जिसमें हम पहले देखेंगे प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला है, उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है? मुंद्रा, सूरत, बड़ौदा या फिर अहमदाबाद में? हमें पता है उमियानगर सोसाइटी कहाँ है? मुंद्रा, मतलब ए। उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा शहर में है, तो ए आएगा। तो हम यहाँ बॉक्स में क्या लिखेंगे? ए। दूसरा देखें, मन का मैल कौन दूर करता है? मन का मैल कौन दूर करता है? संत, संगीत, भजन या पुस्तकें? मन का मेल पुस्तकें दूर करता है, मतलब डी। तो हम यहाँ लिखेंगे डी। आगे देखें, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है? कामना, अभिलाषा, जिज्ञासा, अकुलाहट। तो क्या कहलाती है? जिज्ञासा। ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता जिज्ञासा कहलाती है, मतलब हम यहाँ पर सी लिखेंगे। आगे देखें, पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है? ज्ञान वितरण, ज्ञान अर्जन, ज्ञान मंथन या नवजागरण? पुस्तकें पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की हमारी जिम्मेदारी है। पुस्तकें पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की हमारी जिम्मेदारी है, मतलब बी। तो हम यहाँ बॉक्स में क्या लिखेंगे? बी। इसी तरह आपको यह विकल्प लिखने होंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कोष्टक दिया है जिसमें हमें शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूरना है। पहला देखें, तुम भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। कौन से अभियान में? वांचे गुजरात। तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। देखो यहाँ पर कोष्टक में दिया है। दूसरी खाली जगह देखें, जो खाली जगह के मित्र वो मेरे भी मित्र, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। आगे देखें, पुस्तकें मन के मेल के लिए खाली जगह का कार्य करती हैं। पुस्तकें मन के मेल के लिए क्या कार्य करती है? साबुन का कार्य करती है। देखो यहाँ पर कोष्टक में है साबुन। क्या आएगा? साबुन। किताबें ज्ञान का खाली जगह है। क्या है? स्रोत है। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिससे हमें ज्ञान मिलता है। किताबों से हमारी खाली जगह पूर्ण होती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा पूर्ण होती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा पूर्ण होती है। हमें किताबें पढ़कर खाली जगह को सजाना और संवारना है। हमें किताबें पढ़कर जीवन को सजाना और संवारना है। अब हम देखेंगे प्रश्न 3। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। हमें यहाँ विधान पूर्ण करने हैं। जो हमें यहाँ सही वाक्यांश लगे वो हमें लिखकर पूर्ण करना है। पहला देखेंगे हम, किताबें हमें भले बुरे का महत्व बताती है, स्रोत बताती है या फर्क बताती है? किताबें क्या बताती है? हमें भले बुरे का फर्क बताती है, मतलब क फर्क बताती है। यहाँ पर हमारा विधान पूर्ण हुआ। दूसरा देखें,
किताबें मन का अंधकार मिटाकर प्रेम का संचार करती है, ज्ञान का संचार करती है या प्रकाश का संचार करती है? क्या आएगा? ज्ञान का संचार करती है। बराबर। किताबें मन का अंधकार मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए, गुलदस्ता देना चाहिए या कोई उपयोगी चीज़ देनी चाहिए? क्या देना चाहिए? हमें जन्मदिन के अवसर पर पुस्तकें देनी चाहिए। और लिखेंगे हम पुस्तकें देनी चाहिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था? पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था। पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था। आगे देखें, वांचे अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? वांचे गुजरात के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया। क्या सूत्र आएगा? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। कौन सा सूत्र? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। आगे देखें हम, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। क्या कहा था गांधी जी ने? पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। पूजन मनोज से क्या आशा करता है? पूजन मनोज से यह आशा करता है कि वह किसी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना हर रोज पढ़े। क्या आशा करता है? वो किसी अच्छी किताब का हर रोज कम से कम एक पन्ना पढ़े। आगे देखें, पत्र कब और कहाँ से लिखा है? पत्र कब लिखा गया था? हम देख चुके हैं 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कौन सा है? कच्छ से लिखा गया है। पत्र किसने किसको लिखा है? पत्र जो है वो पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। किसने लिखा है? पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा है बच्चों? पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। बच्चों, यह सारे प्रश्न के उत्तर आपको स्वाध्याय पोथी में सुंदर अक्षरों में लिखने होंगे। थैंक यू।